मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज के क्लास के सेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर के इंट्रोडक्शन यानी कि बीजेटी के बारे में हम लोग ज़्यादातर जानेंगे। दोस्तों, ये जो फोटो में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हम लोगों के बीजेटी ट्रांजिस्टर्स के कुछ फोटोज हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ट्रांजिस्टर होता क्या है, व्हाट इज ए ट्रांजिस्टर। देखिए, अगर कहीं पे भी इंटरव्यू वगैरह में कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो आप सिंपली इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। ए ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये हम लोगों का 3 टर्मिनल, यहाँ पे जो आपको फोटो में दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ 3 टर्मिनल्स आपको दिख रहे होंगे। सारे ट्रांजिस्टर्स देखने में एक ही तरीके के नहीं होते फ्रेंड्स, सबके शेप और साइज़ भी अलग हो सकते हैं और सबका कंस्ट्रक्शन भी अलग हो सकता है। जो पिन्स निकले हैं, टर्मिनल्स निकले हैं, ये टर्मिनल्स भी अलग अलग शेप और साइज़ के हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये लेकिन तय रहेगा कि जितने भी ट्रांजिस्टर होंगे, ये सारे ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर मटेरियल के ही होंगे। इसके अलावा कोई दूसरे मटेरियल से हमारा सेमीकंडक्टर होता नहीं है फ्रेंड्स। ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं हमारे एम्प्लीफिकेशन के काम में यूज़ हो सकते हैं, स्विचिंग के काम में भी यूज़ होते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन के काम में भी यूज़ होते हैं और सिग्नल मॉड्यूलेशन के काम में भी फ्रेंड्स यूज हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। बाइपोलर ट्रांजिस्टर की अगर बात करें तो ये हम लोगों का बेसिकली सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल, जिसमें 3 रीजन्स होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर, इस प्रकार से। तो ये हम लोगों का एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया दोस्तों, और ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों है। यहाँ पे जो पीएनपी का हमारा डायग्राम बना हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन डायग्राम है, इसका सिंबल यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। इसमें खास बात यह है कि दोस्तों, ये जो एरो मार्क है, ये अंदर के तरफ होगा पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए, पीएनपी बीजेटी ट्रांजिस्टर के लिए। और जो एनपीएन है हमारा दोस्तों, तो एनपीएन में हम लोगों का जो एमीटर टर्मिनल में जो एरो मार्क होगा, ये हमारा बाहर की तरफ होगा, कुछ इस प्रकार से दोस्तों। यही हम लोगों का मेन खासियत है, मेन डिफरेंस है। जिसमें एरो मार्क रहे वो हो गया हमारा एमीटर टर्मिनल, उसके ऑपोजिट वाला कलेक्टर, और पीछे साइड में ये जो टर्मिनल है, ये हमारा बेस। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जिसमें हमारा एरो मार्क है वो हमारा एमीटर टर्मिनल, ऑपोजिट साइड हमारा कलेक्टर टर्मिनल, और पीछे साइड में हमारा बेस टर्मिनल। तो इस प्रकार से हम लोगों का ट्रांजिस्टर्स होता है फ्रेंड्स। तो ये वाला हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, और ये नीचे वाला हम लोगों का एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब देखते हैं दोस्तों, जो आर्किटेक्चर हम लोग पढ़ते हैं कि आर्किटेक्चर ऑफ बीजेटी में, कंस्ट्रक्शंस में, डूपिंग्स के प्रोसेस में, एमीटर, बेस, कलेक्टर में किस प्रकार से रहता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले सबस्ट्रेट का लेयर रहता है। सबस्ट्रेट होता क्या है दोस्तों, ये सबस्ट्रेट हम लोग का और कुछ नहीं, ये भी सेमीकंडक्टर का ही होता है, पर इस पे हम लोगों का क्या है, एक परत होता है ये, जो हमारे बाकी के सेमीकंडक्टर मटेरियल को सेफ रख सके। तो इसीलिए सबसे पहले सबस्ट्रेट दिया जाता है फ्रेंड्स, और सबस्ट्रेट के बाद हमारा जो लेयर होता है सेमीकंडक्टर का, वो कलेक्टर के लिए होता है, फिर बेस के लिए एक लेयर बिठाया जाता है, फिर एमीटर के लिए लेयर बिठाया जाता है। यानी कि एमीटर का लेयर सबसे आखिर में दिया जाता है, और उसके बाद मेटल के कॉन्टैक्ट्स दिए जाते हैं, और मेटल के कॉन्टैक्ट्स के बीच में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑक्साइड का लेयर है। यहाँ पे ऑक्साइड का लेयर है, ये मेटल्स के कॉन्टैक्ट को सेपरेट करने के लिए। तो इस प्रकार से ये कनेक्टेड होता है फ्रेंड्स। और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कलेक्टर का ये टर्मिनल कलेक्टर के लिए हो गया, ये बेस के लिए हो गया, ये एमीटर के लिए हो गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। और पीएनपी के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे इधर से ये कलेक्टर हो गया, ये एमीटर हो गया, ये और बेस हो गया। तो इस प्रकार से हमारा कंस्ट्रक्शन होता है फ्रेंड्स। ये हम लोगों का आर्किटेक्चर हो गया बीजेटी के लिए।
अब अगर डिप्लेशन लेयर की बात करें तो जैसे ही हम रिवर्स बायस कंडीशन कर देंगे, सपोज दोनों जंक्शन को हमने रिवर्स बायस कर दिया, तो यहाँ पे हमारे डिप्लेशन लेयर जो है ये बढ़ते चला जाएगा। एमिटर बेस का ये जंक्शन हो गया और ये कलेक्टर बेस का जंक्शन हो गया। तो एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों हम लोगों के रिवर्स बायस कंडीशन में एक लेयर फॉर्मेशन होगा जो करंट को इजीली कंडक्ट करने नहीं देगा, उसको हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर्स। अब देखिए दोस्तों, कलेक्टर, एमिटर और बेस तीनों के डूपिंग अलग अलग होती हैं। सबसे ज़्यादा जो डूपिंग होती है वो हम लोगों का एमिटर में होती है, उसके बाद सबसे ज़्यादा डूपिंग हमारी कलेक्टर में होती है, और सबसे कम डूपिंग इन दोनों के मुकाबले सबसे कम डूपिंग हमारा बेस में होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे हम लोग करंट का कंडक्शन को थोड़ा बाइसिंग में समझेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं, दोनों जंक्शंस को हम फॉरवर्ड कर देते हैं सब कुछ। यहाँ कलेक्टर बेस जंक्शन भी है और एमिटर बेस जंक्शन भी है। दोनों जंक्शन को हमने यहाँ पे, इसको हमने N को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया और P को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया, तो ये फॉरवर्ड हो गया दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी हम लोगों का N को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया बट P हमारा पॉजिटिव है, तो ये दोनों जंक्शन हमारे फॉरवर्ड हो गए। तो फॉरवर्ड होने पे क्या होता है, इफ वो द जंक्शंस, यहाँ पे देखिए अगर हम फॉरवर्ड करेंगे ट्रांजिस्टर के जो जॉइंट से, ये फॉरवर्ड होने पे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करवाएगा, और जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करवाता है तो ये सैचुरेशन रीजन में चला जाता है और तुरंत बंद हो जाता है, तुरंत ऑन होके बंद हो जाता है, यूँ समझ लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि जो भी हमारा ट्रांजिस्टर्स होता है, वो ट्रांजिस्टर्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और इसीलिए हम लोगों का ये NPN इस प्रकार से ये वर्क कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हो NPN जो है, इसमें हम लोगों का लेस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बोथ द जंक्शंस आर रिवर्स बायस्ड, देन स्मॉल करेंट्स फ्लो थ्रू बोथ जंक्शंस ओनली ड्यू टू थर्मली प्रोड्यूस्ड माइनॉरिटी कैरियर्स एंड सरफेस लीकेज। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये हम लोगों का लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है, देख सकते हैं। ये NPN है, एमिटर बेस का ये जंक्शन हो गया, और ये कलेक्टर बेस का जंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोगों का बहुत माइन्यूर अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करेगा। नेक्स्ट हम लोग बाइसिंग को थोड़ा समझते हैं फ्रेंड्स। When the emitter junction is forward bias and collector junction is reverse bias, then one expect large emitter current and small collector current, but collector current is almost as large as emitter current। अब देखिए दोस्तों, जितना भी हमारा एमिटर में, अगर एमिटर की हम बात करेंगे तो एमिटर में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट वो फ्लो करवाता है। कलेक्टर में हम लोगों का थोड़ा उससे कम करंट फ्लो करता है, और बेस में हम लोग का उससे भी कम करंट फ्लो करता है। यानी कि कह सकते हैं कि एमिटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। तो इस प्रकार से हम लोगों का करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है बाइसिंग के फॉर्मेट पे। और इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक जंक्शन को हमने क्या किया, यहाँ पे फॉरवर्ड किया हुआ है, और इधर के जंक्शन को भी फॉरवर्ड किया है, पर इसको कंडक्ट कराने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ये फॉरवर्ड रहेगा, इसको एक जंक्शन हमारा फॉरवर्ड रहेगा और एक जंक्शन हमारा रिवर्स हो जाएगा, तभी करंट का कंडक्शन हो सकता है। देखिए दोस्तों, जैसा हमने कहा था कि एमिटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, और करंट फ्लो का डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे साइन कन्वेंशन दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये सिंबल है, ये कंस्ट्रक्शन वाइज है और ये सिंबल वाइज है NPN के लिए, और ये कंस्ट्रक्शन वाइज है और ये सिंबल है PNP के लिए। दोनों ही हमारे BJT के ट्रांजिस्टर हैं। तो इस प्रकार से हमारा करंट का जो फ्लो होता है वो इस प्रकार से है। आगे हम लोग जाएंगे, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ट्रांजिस्टर को हम स्विचिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्पलीफिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरिएबल रजिस्टर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्पेडेंस मैचिंग जो हम लोग का एंटीना के लिए यूज होता है वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है फ्रेंड्स।
तो अब हम लोग बीजेटी की जब बाइसिंग की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ हम लोगों ने एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिया है और एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो एमिटर टर्मिनल है इसे हमने ग्राउंड कर दिया है और इधर कलेक्टर साइड से हमने इसको सप्लाई दे दिया, इधर बेस साइड से हम लोगों ने सप्लाई दे दिया है। तो इस प्रकार से हम इस सर्किट को हमने बाइसिंग कर दिया दोस्तों। ऑपरेशन ऑफ बीजेटी विल ऑपरेट इन वन ऑफ फॉलोइंग रीजन्स, ये 4 में से एक में हम लोगों का ऑपरेट करेगा। देखिए दोस्तों, इस सर्किट में हम लोग जैसे भी हम लोग कोई भी बाइसिंग की बात करते हैं तो बाइसिंग में ट्रांजिस्टर जब ऑपरेट करता है, वर्क करता है, ऑपरेट करने का मतलब वर्क करता है, तो कट ऑफ रीजन में यानी कि जब दोनों जंक्शंस हमारे रिवर्स बायस होंगे तो उस टाइम पे जो कंडीशन होगा ट्रांजिस्टर के अक्रॉस वो कट ऑफ हो जाएगा, यानी कि वो ऑपरेट नहीं करेगा। कट ऑफ रीजन हम उसको कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम दोनों जंक्शंस को फॉरवर्ड बायस कर देंगे तो अगर दोनों जंक्शंस को हम फॉरवर्ड बायस कर देंगे तो ये सैचुरेशन रीजन हो जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों हम लोग का लीनियर एक्टिव रीजन। तो यही वो रीजन है जहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर स्विच और एम्प्लीफिकेशन दोनों काम कर सकता है दोस्तों। ब्रेकडाउन रीजन जो है हमारा डिजास्टर लाइक सिचुएशन है, मतलब ये जल जाएगा, तो इस रीजन में भी वर्क नहीं हो सकता है। तो जो वर्केबल रीजन है हमारे बीजेटी ट्रांजिस्टर के लिए वो सिर्फ है हम लोगों का लीनियर एक्टिव रीजन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन ऑफ बीजेटी, तो ऑपरेशन ऑफ बीजेटी में हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा जो सर्किट है, ये सर्किट को आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इसमें जो हमारा रजिस्टर है, बेस के साथ जो हमारा रजिस्टर है उसको बेस रजिस्टर कहेंगे, कलेक्टर के साथ जो रेजिस्टेंस है उसको कलेक्टर रेजिस्टेंस कहेंगे। अब वोल्टेज यहाँ VCC हमारा दिया हुआ है, ये जो बेस से सप्लाई गया है उसको VBB कहेंगे और इस प्रकार से हमारा ये वर्क करता है। अब अगर देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं इसकी ग्राफ की, तो जो ग्राफ का हम लोग का जो डिज़ाइन है वो ग्राफ का डिज़ाइन किस प्रकार से होगा, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे है, 0 से लेके यहाँ B तक गया, फिर C तक गया, फिर आगे बढ़ा, इस प्रकार से है। तो यहाँ पे सैचुरेशन रीजन है, एक्टिव रीजन है, ब्रेकडाउन रीजन है, ठीक है दोस्तों। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हमारी नेक्स्ट हम लोग के IB करंट्स की बात करते हैं, तो अलग अलग IB करंट्स के लिए, जैसे कि IB करंट अगर 0 हो जाता है, उससे नीचे IB करंट जाता है तो वो कट ऑफ रीजन हो जाता है। उसके ऊपर IB करंट 0 के ऊपर जितने भी वैल्यूज मिलेंगे वो एक्टिव रीजन में आएगा या फिर लीनियर रीजन कह सकते हैं। और IB करंट अगर एक्सेसिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उस रीजन को यहाँ पे हम लोग सैचुरेशन रीजन कहेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर हम DC एनालिसिस ऑफ बीजेटी की बात कहेंगे तो DC एनालिसिस ऑफ बीजेटी में हम लोगों का जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर करंट की बात करेंगे, I = IC + IB, यानी कि जो IE करंट होता है, जो एमिटर करंट होता है वो कलेक्टर करंट और बेस करंट के इक्वल होता है और दोनों का जो एडिशन होगा वो एमिटर करंट एज ए रिजल्ट होगा। अल्फा DC की अगर बात करेंगे तो अल्फा DC जो है IC अल्फा जो है वो अल्फा DC IE के साथ हम लोगों को मिलता है, यानी कि IC अल्फा = अल्फा IE। और जो बीटा है हम लोगों का, बीटा वैल्यू हम लोग को IC = बीटा IB हम लोग को मिलता है। और ये जो बीटा का वैल्यू है ये दोस्तों हम लोगों का 20 से यहाँ 200 लिखा हुआ है, पर हम लोगों का ये 500 वैल्यू तक हम लोगों का वेरी कर सकता है। बीटा का जो वैल्यू होता है, बीटा को हम एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहते हैं, अल्फा को हम करंट गेन फैक्टर कहते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, DC एनालिसिस ऑफ बीजेटी, अगर हम DC एनालिसिस ऑफ बीजेटी की बात करेंगे तो DC वोल्टेजेस में जो बाइसिंग ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स में हम लोगों का जो वोल्टेज होता है हम लोगों का वो कलेक्टर वोल्टेज, तो वो बराबर होता है VCC - ICRC, यानी कि जो हम लोगों का कलेक्टर वोल्टेज है उसको अगर आपको फाइंड करना है कि कलेक्टर रीजन में कितना वोल्टेज हो सकता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, VCC - ICRC करना होगा, तब आपको कलेक्टर रीजन का वोल्टेज मिल जाएगा। ये जो VCC है दोस्तों ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है और ICRC जो है
ये हमारा उस रजिस्टर के अक्रॉस है जो कलेक्टर रीजन से कनेक्टेड होने वाला रजिस्टर है। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो डिफरेंस हमारा कलेक्टर का वोल्टेज हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम बेस वोल्टेज की बात करें तो बेस वोल्टेज में जो VV वोल्टेज मिलेगा हमें वो हो जाएगा एमीटर पे जितना, एमीटर टर्मिनल पे जितना वोल्टेज होगा प्लस बेस एमीटर जंक्शन से जो कनेक्टेड वोल्टेज होगा वो वोल्टेज। तो दोनों वोल्टेज को ऐड कर देंगे तो हमें बेस वोल्टेज दोस्तों मिल जाएगा। अगर VB वोल्टेज की बात करें तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए 0.7 वोल्ट आपको हमेशा मिलेगा जो कि फिक्स होता है। और अगर प्रैक्टिकली इसको आप मेज़र करोगे तो 0.69, 0.68, 0.67 इसी ऐसे आसपास आएगा, या फिर 0.73, 0.75 इस प्रकार से भी आपको मिल सकता है। 0.7 एक आइडियल वैल्यू हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे। और जर्मनियम ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो जर्मनियम के लिए हमारा VB वोल्टेज हमारा 0.3 वोल्ट होगा। तो इसको अगर आप प्रैक्टिकली मेज़र करने जाओगे तो 2.8 वोल्ट, 2.9 वोल्ट, 2.7 वोल्ट, 2.6 वोल्ट इस प्रकार से मिलेगा, या फिर आपको 0.31, 32 ऐसे भी मिल सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम मिल सकता है। बट ये हम लोगों का आइडियल फॉर्मेट में यहाँ पे हम लोग मेंशन कर रहे हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों क्यू पॉइंट्स पे बात करने के लिए। तो ये जो क्यू पॉइंट्स होता है हम लोगों का, क्यू पॉइंट्स में हम लोग बेस करेंट को जिस प्रकार से हम इस्टेब्लिश्ड करते हैं, द वे वी यूज द बेस करेंट इन द बाइसिंग, अकॉर्डिंग टू दैट द थिंग्स हैपन। तो जैसे बाइसिंग में हम बेस करेंट को इन्वॉल्व करेंगे उसी प्रकार से हमारा आईबी करेंट इन्वॉल्व होता है। द पॉइंट एट विच बेस करेंट कर्व intersect the DC load line in the quiescent or Q point for the circuit, तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस करंट कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों Q पॉइंट जो होता है, Q पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे Q पॉइंट हम लोगों का कलेक्टर रीजन का हम लोगों का यहाँ पे और VCE यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर टू एमीटर जो होता है, ये दोनों के बीच में हम लोग अगर इसका मेज़रमेंट लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्यू पॉइंट हम लोगों को कैसे मिल रहा है। आप देख सकते हो कि जो IC होता है, IC हम लोगों का यहाँ क्यू पॉइंट है, VC हम लोगों का यहाँ पे वोल्टेज क्यू पॉइंट है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये ग्राफिकल एनालिसिस है। इस एनालिसिस को कहा जाता है ग्राफिकल एनालिसिस। तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग पॉइंट मिल गया, मतलब ट्रांजिस्टर जो ऑपरेट कर रहा है उसका वोल्टेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा और उसका करंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये ग्राफिकल एनालिसिस में आप इसको फाइंड कर सकते हो। और इसको फाइंड करने का थोड़ा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, बस दो एक्सिस खींचना है, एक्स और वाई। एक्स एक्सिस में आपको VC यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर टू एमीटर लेना है और करेंट अक्रॉस कलेक्टर टर्मिनल आपको लेना है। और उसके बाद क्या करना है, जितने भी IB वैल्यूज ऑफ करंट मिलेंगे उनको इस प्रकार से आप यहाँ पे IB के वैल्यू, सपोज यहाँ पे हो गया हम लोगों का सपोज 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर, 50 माइक्रो एम्पियर, 60, इस प्रकार से हमारा माइक्रो एम्पियर रेटिंग्स में हम लोगों का IB करंट रहता है जनरली। तो इसको आप मेंशन करते जाओगे। और जो हम लोगों का IC करंट सैचुरेशन मिलेगा और जो VC करंट होगा, ये दोनों पॉइंट को आपको नोट आउट करके इसमें आपको एक लकीर खींचना है जिसको हम क्यू पॉइंट कहते हैं। और जो IB करंट आप डाल रहे हो, सपोज IB करंट के पीछे आप एक वेरिएबल रजिस्टर लगा दिए हो, तो जैसे जैसे रजिस्टर को वेरी कर रहे हो IB करंट आपका चेंज हो रहा है और IB करंट के चेंज होने पे ये क्यू पॉइंट हम लोग को ऊपर और नीचे शिफ्टिंग हो रहा है। तो इस प्रकार से ये काम करता है दोस्तों। तो यहाँ पे DC एनालिसिस ऑफ BJT, तो DC एनालिसिस ऑफ BJT जब हम लोग बात करते हैं, द वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग इज वाइडली यूज्ड, द इनपुट रेजिस्टेंस इज Rin which is equal to बीटा DC Rin, यानी कि Rin जो होता है, Rin हम लोग का इनपुट रेजिस्टेंस है और ये बीटा DC हम लोगों का यहाँ पे
जो ट्रांजिस्टर का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है वो है, और रजिस्टर जो है आरई रजिस्टर, ये हम लोगों का आरई रजिस्टर है जो हम लोगों का ट्रांजिस्टर का एमिटर टर्मिनल का हमारा रजिस्टर है। द बेस वोल्टेज इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू VB इज इक्वल टू VCC इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो इस प्रकार से हमारा DC एनालिसिस ऑफ BJT वर्क करता है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। इसी प्रकार से देखते रहिए हमारे वीडियो, कुछ कमेंट्स करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। आज का दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो। और इसी के साथ हम ये हमारा BJT टॉपिक का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।